श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा 40 गांव महाराष्ट्र में शुरू हो गई है और कथा के पहले दिन गुरुजी ने कुछ नए उपाय बताए हैं, कुछ नई जानकारियां दी हैं जिन्हें करके अपने जीवन में आप उन्नति पा सकते हैं। जीवन में आ रही सारी बाधाएं, समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं बुधवार यानी कि कल के उपाय। यदि आपके घर में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होती है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, तब आप इस उपाय को अवश्य करें। बहुत ही आसान उपाय है। इसमें आपको 7 मूंग के दाने लेने हैं, हरे मूंग के दाने, ध्यान दीजिएगा खंडित नहीं होने चाहिए। और 7 लेने हैं आपको अक्षत के दाने यानी कि चावल के दाने। और 7 लेना है समी पत्र और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। आप सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाओ। और जैसे ही मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो भोलेनाथ की चौखट पड़ेगी, उस चौखट पर आप अपनी कामना कह के, आप जिसके लिए कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सामंजस्य नहीं है, परिवार में कलह चलती है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसका स्मरण करके 7 चावल के दाने को भगवान के चौखट पर सीधे हाथ की तरफ, जब आप अंदर प्रवेश करेंगे उसके सीधे हाथ की तरफ उनको चावल के दानों को रख दीजिए। उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश कर जाइए और मंदिर में आप उत्तरमुखी होकर बैठ जाइए। और बैठने के बाद वो जो पूरा का पूरा जल है शिवलिंग के ऊपर, आप 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और उसके बाद जो आपके पास हरे मूंग के दाने हैं, उनको या तो नंदी महाराज भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने बैठे हैं, यदि आपके मंदिर में सामने बैठे हैं तो वहीं पे उनका जो उठा हुआ पैर होता है, वहाँ पर जो 7 मूंग के दाने हैं उनको समर्पित कर दीजिए उनके पैर के ऊपर। यदि मंदिर में आपके भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने नंदी महाराज नहीं है, बाहर है, तो आप वहाँ से उठ के आ जाइए और नंदी महाराज के जो उठा हुआ पैर है वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद फिर भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जाइए और जो समीपत्र हैं 7, उनको 5 समीपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, जिसमें डंडी का मुख होना चाहिए जलाधारी की तरफ, जिस तरफ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ, और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी ओर। और 2 समीपत्र को आपको, एक को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करना है, जिसका भी डंडी का मुख जिस तरफ से जल बहता है वहाँ होना चाहिए। और एक जो समीपत्र बचा है आपके पास, उसको जहाँ से जल गिरता है नीचे वहाँ पर समर्पित करना है। ऐसे करके 7 समीपत्र आपके समर्पित हो गए। तो आप जब आपने जल समर्पित करें तो अब जल थोड़ा सा झेल लीजिए किसी भी पात्र में, और उस जल को, झेले हुए जल को और 1 समीपत्र को शिवलिंग के ऊपर से 1 समीपत्र उठाना है। जो 2 आपने नीचे समर्पित कर दिए हैं माता अशोक सुंदरी और जलाधारी पर, उनको नहीं उठाना है। शिवलिंग के ऊपर जो 5 समीपत्र आपने समर्पित किए हैं उनमें से 1 समीपत्र ले आइए, भोलेनाथ से कामना करके, मेरे घर में लड़ाई होती है, कलह होती है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है, अशांति फैली हुई है, और जो भी आपकी कामना है वो करके आप लेकर आ जाइए। और जब आप घर आएंगे तो सबसे पहले आपके घर आकर जो आपने जल लेकर के आए हैं उसको अपने दरवाजे की चौखट पर उसको छिड़क दीजिए, छींच दीजिए। उसके बाद अंदर घर में आकर के पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दीजिए। और जो 1 समी का पत्र आप लेके आए हैं उसको आप अपने घर के भगवान जी के मंदिर में रख दीजिए सुरक्षित कामना करके। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय से आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह वगैरह जो भी अशांति फैली हुई थी वह अवश्य दूर होगी। तो यह उपाय बहुत ही अच्छा है, बुधवार के दिन आप अवश्य करके देखिएगा। गुरुजी की कथा का नया उपाय है। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे उपाय की ओर। आज का दूसरा उपाय बहुत ही आसान है और यह धन संपदा वैभव के लिए है। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो गुरुजी ने बहुत ही एक अच्छा और अचूक उपाय बताया है। इसमें आपको 7 अक्षत के दाने लेने हैं, 7 चावल के दाने लेने हैं, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और 1 लोटा लेना है जल। बस 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह टाइम में मंदिर जाना पड़ेगा। तो मंदिर चले जाइए 7 चावल के दाने और 1 लोटा जल लेकर के। और सबसे पहले आप मंदिर में गए, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास बैठ के अपने सीधे हाथ में उन 7 चावल के दानों को ले लीजिए और अपनी कामना धन संपदा वैभव बढ़ाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करके 7 को ठीक भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, 7 चावल के दानों को। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है
उसको शिवलिंग पे समर्पित नहीं करना है। उसको माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती के हस्त कमल के बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर पूरा के पूरा जल आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद थोड़ी देर वहीं बैठ के प्रार्थना कीजिए बाबा से। उसके बाद जो 7 चावल के दाने हैं उन 7 चावल के दानों को आपको उठा करके घर ले आना है और घर ला करके जहाँ पर भी आपके मंदिर में लक्ष्मी जी की तस्वीर हो या मूर्ति हो उनके समक्ष रख दीजिए उन 7 चावल के दानों को। अगर आप सुबह मंदिर गए हैं तो दिन भर उनको रखा रहने दीजिए। शाम को जब आप आरती बत्ती कर देंगे, प्रदोष काल में जब आप घर पे आरती करेंगे उस समय पे उनको उठा करके, और आपके घर में हल्दी का डिब्बा होगा उस हल्दी के डिब्बे में उनको भर के रख देना है। नीचे और रख देना, हल्दी ऊपर से कर देना और नीचे चावल के दानों को रख देना। ये धन संपदा वैभव का बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके घर में धन बढ़ने लगेगा, धन की कमी नहीं होगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, तो अवश्य कीजिएगा। अगला उपाय है मान सम्मान में वृद्धि का। यदि आपका मान सम्मान नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपका सम्मान नहीं होता है, लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, तो आप यह उपाय अवश्य करें। बहुत सरल उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो गुरुजी कई कथाओं में उन्होंने कहा है कि यदि आप कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जा रहे हैं बाहर, तो आप शिवलिंग में जाइए, पहले मंदिर जाइए और शिवलिंग पर जो भी चंदन लगा हुआ है उसकी थोड़ी सी बिंदी आप लगा लीजिए, और नहीं लगा है तो अपने हाथों से पहले शिवलिंग पे चंदन लगाइए, उसके बाद उसका थोड़ा सा भाग अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए। और यदि आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आपको क्या करना है, सुबह जब आपकी नहाने की बाल्टी में जब आप नहाओ तब 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल लीजिए और नहाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। 1 लोटे से सूर्य भगवान को रोज़ अर्घ्य दीजिए। गुरुजी कहते हैं यदि आप डेली में ये काम करते हैं, रोज़ यह कार्य करते हैं, तो आपका मान सम्मान होना तय है। आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे आपका सम्मान ज़रूर होगा। पूज्य गुरुदेव जी की कथा के अचूक उपाय हैं, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य पूछें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव।